हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिम ब्लॉक करने की धमकी भी किसी काम ना आ सकी। फैसलाबादी कोरोना वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। रेड 3 मुहिम भी चलाई मगर 16 लाख से ज्यादा अफराद भी कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर मौजूद। लगभग 2 लाख अफराद ने घर पर आने वाली टीमों को वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार वैक्सीन न करवाने वालों और वैक्सीन से इनकारी अफराद के लिए भी कोई पॉलिसी मुरतब न कर सकी। सिम ब्लॉक करने की धमकी भी किसी काम न आ सकी। फैसलाबादी कोरोना वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। रेड 3 मुहिम भी चलाई मगर 16 लाख से ज्यादा अफराद अभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर मौजूद। लगभग 2 लाख अफराद ने घर पर आने वाली टीमों को वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि फैसलाबाद समेत जहां पूरे पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जो कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त दी जा रही है वो भी नहीं लगवाई जा रही। फैसलाबाद की जो टोटल टारगेट पॉपुलेशन है 60 लाख से जायद है और ये वो अफराद हैं जिनकी उम्र 12 साल से जायद है। आगाज के दिनों में 6 सेंटर्स के ऊपर अच्छा खासा रश नजर आया और शहरियों ने जो है वो कतारों में खड़े होकर भी वैक्सीनेशन करवाई। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से 6 सेंटर्स के बाद मोबाइल टीमें तश्कील दी गई। रीच एवरी डोर कैंपेन 1, कैंपेन 2 और अब कैंपेन 3 भी जो है मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अभी भी फैसलाबाद शहर और जिला में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी तादाद 16 लाख से जायद है, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। दूसरी जानिब बहुत से ऐसे केस भी जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कि टीमें जो है वो घर घर पहुंची और 2 लाख के लगभग अफराद ने रिफ्यूज किया कि उनकी जानिब से जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाएगी। इस हवाले से सेक्रेटरी आरटी और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी कोई पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं की जा सकी, जिससे नजर ये आ रहा है कि हुकूमत 100% जो वैक्सीनेशन का अमल है वो शायद मुकम्मल करवाने में नाकाम रहेगी। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी सिम बंद करने की धमकी दी गई, लेकिन उसके ऊपर भी ना कोई अमल हुआ और ना ही शहरियों ने इसको सीरियस लिया। अभी भी फैसलाबाद शहर के अंदर जो है 16 लाख अफराद मौजूद हैं जो कि पहली डोज भी नहीं करवा सके। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सिम ब्लॉक करने की धमकी भी किसी काम न आ सकी। फैसलाबादी कोरोना वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं। रेड 3 मुहिम भी चलाई मगर 16 लाख से ज्यादा अफराद अभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाए बगैर मौजूद। लगभग 2 लाख अफराद ने घर पर आने वाली टीमों को वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। सरकार वैक्सीन ना करवाने वालों और वैक्सीन से इनकारी अफराद के लिए भी कोई पॉलिसी मुरतब ना कर सकी। फैसलाबाद में शहरियों की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन न कराने का मामला सेक्रेटरी आरकाईओ साकिब मनान की सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं 2 लाख अफराद ने घर पर आने वाली महकमा सेहत की टीमों से वैक्सीन करवाने से इनकार किया। वैक्सीन ना करवाने वाले अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी। वैक्सीन ना करवाने वालों की सिम बंद और बैंक अकाउंट्स बंद करने का मामला जेरे गौर है। ये बहुत जेन्युइन मसला है इस कैंपेन का, और इस वक्त इनके पास डॉक्यूमेंटेड 2 लाख फिगर मौजूद है कि ये घर गए, बंदा बाहर आया और उसने कहा जी हम आपको टीका लगाने आए हैं। उस तौर पे हम इस सारी प्रोग्राम को हुकूमत पंजाब जो है ना वो एक रज़ाकाराना मोड में चला रही है ताकि लोगों को ये बताया जाए और यही बताया जा रहा है कि यार आपकी अपनी बेहतरी है, आप लगवाएं, हम तो आपके पास चल के आए हैं। हाँ, अब जो सवाल का असली हिस्सा है कि अगर कोई शख्स इस सारी सहूलत के बावजूद इनकार करता है तो अभी तो पॉलिसी नहीं है कि हम कोई तादीबी कार्रवाई, कोई FIR जैसे कि पोलियो में होता है, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर यही माहौल बरकरार रहा तो फिर हुकूमत सख्ती करने पे मजबूर हो जाएगी। उसके अंदर सिम ब्लॉकिंग का भी सिलसिला हो सकता है, बैंक अकाउंट्स ब्लॉकिंग का सिलसिला भी हो सकता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि काबीना की 1-2 मीटिंग्स में ये बात डिस्कस हो चुकी है। फैसला नहीं हुआ इस पर, लेकिन ये डिस्कस हो चुकी है और ये किसी भी वक्त एक सीरियस मोड ले सकती है। तो हम सबको चाहिए कि उससे पहले हम लगवा लें अपना टीका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। डिवीजन में मजीद 39 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 38 और झंग में एक नया केस रिपोर्ट हुआ। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5% रही। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। डिवीजन में मजीद 39 केसेस रिपोर्ट हुए।
फैसलाबाद में 38 और झंग में एक नया केस रिपोर्ट हुआ। फैसलाबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5% रही। दूसरी जानिब शोरकोट, दर्द और बुखार की दवाई शहर भर में नायाब हो गई। शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर से पैनाडोल न मिलने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। शोरकोट, दर्द और बुखार की दवाई शहर भर में नायाब हो गई। शहर के किसी भी मेडिकल स्टोर से पैनाडोल न मिलने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। शोरकोट में दर्द और बुखार की गोली जो पैनाडोल है वो ताहाल नायाब हो चुकी है। शोरकोट के किसी भी मेडिकल स्टोर से पैनाडोल गोली ना मिलने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्द और बुखार के लिए ये पैनाडोल की गोली इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स कोरोना की वबा के लिए भी इसे लिख के देते हैं, लेकिन शोरकोट के किसी भी मेडिकल स्टोर पर 1 माह से ये दवाई जो है जो मौजूद नहीं है। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पर भी मौजूद हूँ, यहाँ पे एक कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आप पैनाडोल की गोली खरीदने के लिए यहाँ पे आए थे, क्या अपील करेंगे हुकूमत से? जी, मैंने भाई को चेक करवाया था THQ में, उनको था फीवर। डॉक्टर साहब ने कहा है कि पैनाडोल ना इनको दें अभी 2 ला के। मैंने यहाँ पता किया है मेडिकल स्टोर से, 2-3 से पता किया है, नहीं मिली। फिर मैं बाज़ार चला गया हूँ, वहाँ पे भी किसी मेडिकल स्टोर से ना पैनाडोल नहीं मिली। और ये देखें, पैनाडोल जो है ये एक आम सी गोली है, तो इसको तकरीबन हर मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए, क्योंकि इसको आम बंदा भी ख़रीद सकता है। 5-10 रुपये में आ जाता है ये पत्ता। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मेरी ये इल्तमास है कि जल्द से जल्द इसको हर मेडिकल स्टोर पे अवेल करवाएं, ताकि इससे आम बंदा भी जो है, आम शहरी भी वो फ़ायदा उठा सके। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये कई मेडिकल स्टोर पे गए हैं, लेकिन कहीं से भी ये ताहाल जो मेडिसन है ये नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से इन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। तो मेरे साथ मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, क्या वजह है जो ये मेडिकल स्टोर पे ये गोली किसी पे भी नहीं मिली? तकरीबन 1 माह गुजर गया है, क्यों नहीं अभी तक आ सकी? सर, ये तकरीबन 1 माह हो चुका है। कोरोना की वजह से भी लगा लें या कंपनियों की अपनी बदमाशी लगा लें, क्योंकि वो पैनाडोल पूरा साल्ट ही पैरास्टामोल जो है शार्ट कर दिया गया है। क्यों, जो कि पैरास्टामोल 200 रुपये का पैक मिलता था पहले एक चाइना की कंपनियों का, वो अभी 400 रुपये का पैक उन्होंने वो भी कर दिया है। हालांकि ना उसकी वारंटी मिलती है, ना उसका कोई हमें ब्याज नंबर मिलता है, ना हमें उसको कोई उसके साथ कोई इनवाइस मिलती है। ड्रग इंस्पेक्टर साहबान भी हमारे वो उसको उठाकर पूछते हैं कि ये कहाँ से ली गई है। पैनाडोल खुद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पैनाडोल की नकल भी जो है ना वो भी नहीं हमें अवेलेबल हो रही है, और हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर गाहक आता है, वो पैनाडोल हमसे मांगता है और हम इससे शर्मिंदा होते हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इल्तमास करते हैं कि पैनाडोल को फौरी से फौरी अवेलेबल किया जाए, ताकि हमारी इन शहरियों से जान छुड़ाई जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि शोरकोट में कहीं पे भी ये जो दवाई है ये नहीं मिल रही, लेकिन जिसकी वजह से शहरी हैं उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इनके साथ साथ शहजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, 18 हज़ारी में THQ अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत। मुख्तलिफ इकसाम के इंजेक्शन कूड़ादान की जीनत बना दिए। कूड़ादान में फेंके गए एंटीबायोटिक और दीगर इकसाम के कुछ इंजेक्शन एक्सपायर हो चुके, जबकि कुछ इंजेक्शन का दौरानिया अभी भी बाकी। कूड़ादान में फेंके गए इंजेक्शन ने महकमा सेहत की मॉनिटरिंग के दावों का पोल खोल दिया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अबू तराफ तराबी से। अबू तराफ, बताइएगा, मरीजों को सरकारी सतह पर अद्वियात और इंजेक्शन न मिलने की शिकायत है, लेकिन उधर कूड़ादान में कीमती इंजेक्शन फेंक दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा सेहत के सरकारी अस्पतालों में फराम किए जाने वाले इंजेक्शन और अद्वियात मरीजों तक नहीं पहुंच पाती। मरीज जो है वो बाहर मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर होते हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की गफलत कहें या सितम ज़रीफ़ी के सरकारी अद्वियात पड़ी पड़ी या तो एक्सपायर हो जाती हैं या फिर एक्सपायर होने से पहले ही उनको खुले आसमान तले फेंक दिया जाता है। मैं इस वक्त THQ अस्पताल 18 हज़ारी के कूड़ादान से मुल्हिका प्लाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सरकारी अद्वियात यहाँ पर पड़ी हैं। उनमें से कुछ एक्सपायर हो चुकी हैं और कुछ जो हैं अभी एक्सपायर नहीं हुई, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने उनको पहले ही कूड़ा क्रिकेट स्टैंड की जीनत बना दिया। यहाँ पर THQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सरकारी अस्पताल में जो आने वाले मरीज हैं उनको अद्वियात की फरहमी के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल किए जाते हैं। मरीज अक्सर औकात यहाँ पर गीला शिकवा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो कूड़ादान के ऊपर जो है वो पड़ी हुई सरकारी अद्वियात, उनमें से कुछ इंजेक्शन जो हैं वो सिटी 41 को उनकी फुटेज भी मसूल हुई है, और हम अपने नाजरीन को वो इंजेक्शन भी दिखाएंगे कि कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके ऊपर जो है वो एक्सपायरी डेट 5वां महीना 2023 जो है ये इंजेक्शन उस वक्त एक्सपायर होना था, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने उसको पहले ही कूड़ा क्रिकेट स्टैंड की जीनत बना दिया। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि
2022 में एक्सपायर होना था 7वें महीने में, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उसको पहले ही यहां पर फेंक दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मजीद जो है यहां पर इंजेक्शन पड़े हैं, आप देख भी सकते हैं। और सिटी 41 जो है ये मनाजिर दिखा भी रहा है अपने व्यूवर्स को कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। और अस्पताल इंतजामिया की इसको गफलत कहें या सितम जरीफी के, मरीजों को फराहम की जाने वाली जो अद्वियात हैं वो खुले आसमान तले पड़ी हैं। उनमें से कुछ इंजेक्शन जो है एंटीबायोटिक और दीगर जो इंजेक्शन है वो या तो एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायरी दौरानिया है वो रहता है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उनको पहले ही खुले आसमान तले फेंक दिया गया। यहाँ पर ये महकमा तराबी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात कर लेते हैं सीईओ हेल्थ जंग डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया सिटी 41 को वक्त देने का। बताइएगा, हुकूमत अद्वियात और इंजेक्शन मरीजों को फराहम करने के लिए सरकारी अस्पतालों को मुहैया करती है, लेकिन यहाँ THQ अस्पताल में कीमती इंजेक्शन कूड़े के ढेर की नजर कर दिए जाते हैं। सर, इतनी बड़ी गफलत और नाअहली, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, डॉक्टर मंजूर हुसैन बोल रहा हूँ, सीईओ हेल्थ जंग। मैंने इसी सिलसिले में MS डॉक्टर जफर हसन शाह से रब्ता किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि ये इंजेक्शन हमारे नहीं है, किसी और के होंगे, लेकिन किसी सेंटर से या कोई ऐसा ही बंदा वहाँ जो है ना वो फेंक के चला गया है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनके मुताबिक यही है जो मैंने मौक़िफ़ उनका लिया है। सर, ये इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल के बाहर से मिले हैं, फुटेज हमारे पास मौजूद है, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जी, लेकिन ये है कि यही मौक़िफ़ मैंने डॉक्टर जफर हसन शाह MS THQ 18 से लिया है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे ये अपना वहाँ फार्मेसी के ये नहीं है इंजेक्शन। लेकिन सर, ये सरकारी अस्पताल के बाहर पड़े हैं इंजेक्शन्स और सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, सरकारी अस्पताल से ही है इसका ताल्लुक। अच्छा, बाकी जो है ना वो मैं एक कमेटी बनाता हूँ, वो कमेटी जो है वो सारा इस मामले का जो है ना वो छानबीन करती है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीईओ हेल्थ जंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अबू तराबी आप भी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी तो बेहतर ना हो सकी, थानों का माहौल भी खराब कर दिया गया। थानों में आने वाले साइलिन गंदे वॉशरूम्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। 14 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाले थाना सिविल लाइन के वॉशरूम्स में भी सहूलियात का फुकदान। आम थानों की सूरत हाल स्पेशल थानों से भी बदतर। गंदी जगह पर मौजूद वॉशरूम्स को लावारिस छोड़ दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी तो बेहतर ना हो सकी, थानों का माहौल भी खराब कर दिया गया। थानों में आने वाले साइलिन गंदे वॉशरूम्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। 14 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाले थाना सिविल लाइन के वॉशरूम्स में भी सहूलियात का फुकदान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी तो बेहतर नहीं हो सकी, लेकिन दूसरी जानब थानों का माहौल भी ख़राब कर दिया गया। स्पेशल जो पुलिस स्टेशन फैसलाबाद के हैं उनके साथ साथ आम थानों के वाशरूम इंतहाई गंदगी का ढेर बन चुके हैं। थाना में मौजूद अहलकार और थाना का विजिट करने वाले साइलिन को ये गंदे वाशरूम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं इस वक्त स्पेशल पुलिस स्टेशन थाना सिविल लाइन लायरपुर कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जो कि 14 करोड़ रुपये की मालियत से तामीर किया गया था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से इसका इफ्तिताह किया गया था। यहाँ पर वाशरूमों की ये हालत है, ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको ये दिखा सके कि एक चंद रुपये का पाइप फ्लैश को लगता है, जिसकी वजह से यहाँ से गंदगी हटाई जा सकती है, मगर ये एक पाइप यहाँ से गायब है। थाना में से ही ये पाइप चोरी हो गया है और लेकिन इस पाइप को दोबारा से नहीं लगाया जा सका। इसी तरह मैं आपको दूसरे वाशरूम्स की भी हालत दिखाता हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके कि ये एक और वाशरूम है, ये स्पेशल पुलिस स्टेशन है जिसका इफ्तिताह वज़ीर पाकिस्तान ने किया था। इसकी टूंटी गायब हो चुकी है, किसी ने टूंटी उतार रही है। चंद रुपए की ये टूंटी है जिसको लगाने की बजाय उसको बंद कर दिया गया है। फ्लैश का
पाइप मौजूद नहीं है। ये वो पुलिस स्टेशन है, लालपुर कम्प्लेक्स है, जहाँ पर एसपी लालपुर डिवीज़न भी बैठते हैं, 3 डीएसपी साहबान यहाँ पर बैठते हैं, थाना सिविल लाइन भी इसी बिल्डिंग में कायम है। इसी के साथ साथ मैं इन वाशरूमों से मुल्हिका ये गैलरी भी अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि यहाँ पर किस तरह ये गंदगी के ढेर हैं। इससे जो वाशरूम के बिल्कुल साथ वाला कमरा फ्रंट डेस्क और डीएसपी सिविल लाइन का है, मगर सफाई सुथराई का ये आलम है कि इसमें गंदगी के हम वक्त ढेर मौजूद हैं। फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी की तरह इनके वाशरूम्स की हालत, थानों की हालत भी इंतहाई अबतर हो चुकी है। दूसरी जानब इस वाशरूम के बाहर बाकायदा तौर पर ये SOP लिखी गई है कि मुहर्रर थाना अपनी निगरानी में 3 तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। चिन्योट में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत बरकरार। काश्तकारों के साथ साथ खवातीन काश्तकार भी यूरिया खाद के हसूल के लिए रुल गईं। काश्तकार परेशान, कहते हैं जिले इंतजामिया और ज़रई अफसरान खाद माफिया के आगे ढेर। ब्लैक में यूरिया की 2600 रुपए तक फरोख्त का इल्जाम। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत बरकरार है। काश्तकारों के साथ साथ खवातीन काश्तकार भी यूरिया खाद के हुसूल के लिए रुल गईं। काश्तकार परेशान, कहते हैं जिला इंतजामिया और ज़रई अफसरान खाद माफिया के आगे ढेर हो गए हैं। ब्लैक में यूरिया की 2600 रुपए तक फरोख्त का इल्जाम। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल जी, जिले इंतजामिया के साथ साथ ज़रई अफसरान भी जो खाद माफिया उसके आगे घुटने जो है वो टेक चुकी है। ओपन मार्केट में ताहाल मसनूई किल्लत जो है वो बरकरार है। यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी के बायस जो काश्तकार भाई हैं वो जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। घंटों तवील इंतज़ार के बाद उन्हें भी फिर भी जो है वो खाद नहीं मिलती। काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितना सफ़र करके आए हैं, खाद मिली है? तकरीबन जनाब मैं 30 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ अमीपुर बंगला से, तो खाद नहीं मिली। सुबह के इधर बैठे हैं, तकरीबन हमें एक माशा भी खाद नहीं मिली। काफ़ी दिन हो गए खाद मिल ही नहीं रही और गंदम बेकार हो गई है। पहला खर्चा भी ज़ाय हो गया है जनाब अली। अच्छा, कहाँ कितना सफ़र करके आए हैं, खाद मिली? हम जी 30 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं तकरीबन अमीपुर बंगला से। तो खाद की सूरत हाल ऐसे है कि जिसका जो है ना हाथ पड़ता है, किसी का मिलाप है, तो वो बार बार ब्लैक ले लेता है। जो हम छोटे जिम्मेदार हैं, हम जलील होकर रह गए हैं। ना को हुकूमत साथ दे रही है। पुलिस वाले आते हैं, लैंड बनवाते हैं। पुलिस वाले खुद जो है ना 10-20 जो है ना वो बोरियों की चिट बनवा लेते हैं, वो लेकर चले जाते हैं। हम लोग जो है जब अब कतार हो जाती है तो कहते हैं खाद ख़त्म है। हम सब लोग जो है छोटे जिम्मेदार बहुत जलील हैं इस वजह से। हाँ जी, खाद मिली है जी आपको? नहीं भाई, अभी नहीं मिली। कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह के आए हुए हैं, अभी तक नहीं मिली। तकरीबन 2-4 घंटे हो गए इधर बैठे हुए, कोई नहीं मिल रही। बिल्कुल जी, जो काश्तकार भाई हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि घंटों इंतजार करते हैं। रोजाना वो आते हैं और ओपन मार्केट में जो है वो जो खाद दस्तियाब होती है वो भी ब्लैक में 2500-2600 रुपए तक वो भी सिफारशी लोगों को दी जा रही है। खाद की मसनूई किल्लत से काश्तकार परेशान है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट में यूरिया खाद की फराहमी के लिए नया फार्मूला नाफिज। 3 बैग यूरिया खरीदने पर एक दूसरी खाद का बैग भी खरीदना पड़ेगा। 10 बोरी यूरिया खरीदने पर किसान को गर्दावरी पेश करना होगी। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने और क्या अहकाम जारी किए हैं, जानते हैं वकार गुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। यूरिया खाद की फ्राहमी के हवाले से जो दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, जिसमें दोबारा फिर किसानों की जानिब से कुछ शिकायत की जा रही हैं कि उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिम जावेद ने आज खाद डीलर्स और महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनसे मीटिंग की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या फैसले किए गए हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूरिया की ऐसा किल्लत नहीं है। लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर पैनिक बाइंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों का मुफाद अजीज़ है। इसी हवाले से हमने मीटिंग की है। मीटिंग के अंदर जो फैसले किए गए उसमें से एक तो ये है कि नोटिफाइड डेट्स के ऊपर वो सेल होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि डीलर्स का ये कंसर्न है कि उनके पास DAP और नाइट्रोफॉस और इस तरह की दूसरी खादों के ज़खायर ज़्यादा हो गए हैं। यूरिया जो है वो क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वही सिर्फ निकल रही है। तो हमने ये फैसला किया है कि 3 यूरिया के साथ एक दूसरी खाद भी जो है उनको लेनी पड़ेगी ताकि डीलर्स का भी नुकसान नहीं हो।
इसके अलावा 10 बैग से ज़्यादा जिसको भी चाहिए होंगे उसको जो है गिरदावरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और 10 से बैग ज़्यादा उसी को मिलेंगे जो गिरदावरी प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा हमने ये फैसला किया कि हम सिर्फ चन्योट डिस्ट्रिक्ट के जो कंज्यूमर्स हैं या फार्मर्स हैं उन्हीं को खाद देंगे। चन्योट के अलावा अगर किसी का जो है वो शनाख्ती कार्ड होगा उसको खाद नहीं दी जाएगी। हमारा इस सारी मीटिंग का मकसद जो है वो किसान के लिए बेहतरी पैदा करना है, उसके लिए आसानी पैदा करना है और मार्केट के अंदर जो है वो बेहतर रेगुलेशन करना है। मज़ीद ये कि हम हर मार्केट के अंदर जो है एग्रीकल्चर और रेवेन्यू की एक जो है वो टीम बनाएंगे हर तहसील में और वो डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी सेल हुई है उसकी हमें जो है रिपोर्ट करेगी। और मज़ीद ये कि जो स्टॉक्स हैं उनको भी हम वेरीफाई डेली बेसिस के ऊपर करेंगे। सर, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं कि जो यूरिया खाद के यहाँ पे ट्रक आते हैं वो जो मुकामी यहाँ पे जो शेलर्स हैं वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ से बाहर से ही उसको फरोख्त कर रहे हैं। देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शॉप के ऊपर तो 1000 बैग जो है शायद नहीं रखा जा सकता, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए जो है वो गोदाम के अंदर रखे जाते हैं और सारे गोदाम जो है नोटिफाइड है। अगर उसके अलावा कोई रखेगा तो उसको हम होर्डिंग में तस्वर करेंगे और उसके ऊपर जो है वो FIR करेंगे। जी बिल्कुल, कुछ अहम फैसले किए गए हैं कि 10 बोरियों से ज़्यादा अगर किसी ने यूरिया खाद लेनी है तो उसको अपनी गिरदावरी मुहैया करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ यूरिया खाद के साथ दूसरी जो बाकी खादें हैं वो भी एक खरीदनी पड़ेगी। इस हवाले से कुछ अहम फैसले किए अहम फैसले किए गए हैं। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवां साल के दौरान रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के खिलाफ टैक्स चोरी, हकायक छुपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में 200 से जायद केसेस की तहकीकात की गई हैं। केसेस में उन अफराद से 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरियों का तखमीना लगाया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अहमद से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवां माली साल के दौरान टैक्स चोरी करने वालों और हकायक छुपाने वालों के खिलाफ 200 से जायद केसेस की तहकीकात शुरू की गई हैं। इस हवाले से ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है मगर उनकी जानिब से या तो कहीं पर टैक्स चोरी की गई या फिर उनकी जानिब से हकायक छुपाए गए, अपनी आमदन के, अपने अखराजात के, अपने असासों की तफसीलात। और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी आमदन तो काबिल टैक्स थी, वो कारोबार कर रहे थे या मुख्तलिफ जायदादों के मालिकान थे मगर टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। तो ऐसे 200 से जायद अफराद के खिलाफ केसेस कायम किए गए हैं जिनमें लायलपुर जोन की जानिब से 25 केसेस हैं, लायलपुर जोन की जानिब से 116 केसेस सबसे ज़्यादा है। इसी तरह कारपोरेट जोन जहाँ पे बड़े टैक्स गुजार हैं तो उसके में 25। इसी तरह अगर हम चनाब जोन की बात करें तो वहाँ पे 44 अफराद के खिलाफ केसेस की तहकीकात शुरू की गई हैं। जंग जोन में भी 21 केसेस हैं और मजमूई तौर पर ये 206 केसेस बनते हैं। FPR हुकाम के मुताबिक इन केसेस में जो रिकवरियों का तखमीना है वो 1900 मिलियन रुपए लगाया गया है। तो FPR हुकाम की जानिब से 100 केसेस जो है उनकी तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और इनमें 55 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी भी की गई है, जबकि बाकी मान्यता केसेस की तहकीकात चल रही है जो रवां माली साल के दौरान ही मुकम्मल कर ली जाएगी। छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। उमैर अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, बल्दियाती इलेक्शन से कबल वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद डिवीजन के पार्टी अरकान से मुलाकातें बढ़ा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकने पंजाब असेंबली बिलाल असगर वड़ाइच की मुलाकात। बिलाल असगर वड़ाइच ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गोजरा हल्के के मसाइल से आगाह किया। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शन से कबल वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद डिवीजन के पार्टी अरकान से मुलाकातें बढ़ा दी हैं और गुज़श्ता जो दिनों भी वज़ीर आला पंजाब से जो जंग डिवीजन की जो है वो MNO MPs की मुलाकात हुई और आज वज़ीर आला पंजाब से जो है रुकने पंजाब असेंबली बिलाल असगर वड़ाइच की मुलाकात की। मुलाकात में जो है बिलाल असगर वड़ाइच ने वज़ीर आला पंजाब को गोजरा टोबा के हवाले हल्के के मसाइल के हवाले से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो हल्के के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अरकान असेंबली ही पार्टी के दस्तोबाजू हैं, इनके हल्के के मसाइल पहले भी हल किए और आइंदा भी करेंगे। मुंतखब नुमाइंदों के जायज़ काम हर सूरत होंगे। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने जो है बिलाल असगर वड़ाइच को बल्दियाती इलेक्शन से कबल हल्का में मुतहर्रिक होने की हदायत भी जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन के खिलाफ खुद अदम एतमाद हो चुका है, उनकी मनफी सियासत अब करेंसीना में चली जाएगी। और मुलाकात में जो है वो बाहमी अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया और इस मौका पर जो है वो बिलाल असगर वड़ाइच ने गोजरा टोबा के मिसाल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को हिदायत दी।
इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तामीराती अशिया की बढ़ती कीमतों से तामीरी खर्चों में भी इजाफा। दरवाजों और खिड़कियों में इस्तेमाल होने वाला एल्यूमीनियम भी महंगा हो गया। एल्यूमीनियम की कीमत 12 से 15 रुपए फी फुट बढ़ गई। कारोबारी हजरात कहते हैं कि इक्तसादी बहाली के मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए तांबे और एल्यूमीनियम पर आए दरामदी महसूलात खत्म किए जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तामीराती अशिया की बढ़ती कीमतों से तामीरी खर्चों में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ईंटों की कीमत में इजाफा हुआ। फी हज़ार ईंट की कीमत जो है वो 14 से 15 हज़ार रुपये पर पहुँच गई। इसी तरीके से सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ, सरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, सीमेंट महंगा हुआ। और अब जो है वो बिल्डिंग मटीरियल महंगा होने के साथ साथ जो एल्यूमिनियम है जिससे दरवाजे भी बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ खिड़कियाँ भी बनाई जाती हैं, उनकी कीमतों में भी होश रुबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त इसका कारोबार करने वाले हजरात इंतहाई परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ ताजिर मौजूद हैं जो इसी एल्यूमिनियम का बिजनेस करते हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना इजाफा हुआ है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इस वक्त एल्यूमिनियम की जो खिड़कियां बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, ये ज़्यादा कमर्शियल में यूज़ होता है या घरों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये है ना, एल्यूमिनियम का तकरीबन हर जगह पे अब हो रहा है काम, लेकिन इसका हर रोज़ रेट अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से छोटे डीलर जो है उनको नुकसान काफ़ी हो रहा है। अब कल का न्यू रेट लिस्ट आ रही है, वो अभी 15 से 17% इसका रेट जो है वो अप हो रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी 17% अचानक से एकदम से हम पे क्यों लागू किया जा रहा है? जिन घरों का हमने एडवांस पकड़ा हुआ है, जिन लोगों से हमने पैसे लिए हुए हैं, वो कैसे हम काम करेंगे? अभी मैंने ईडन वैली में 2 काम है, वो मेरे तकरीबन 4-4 लाख रुपए का एक घर है, 8 लाख रुपए के वो 2 घरों का काम है। फॉर एग्जांपल अगर ये 15% या ये 17% रेट बढ़ता है तो वो 8 लाख रुपए का मतलब ये है कि कोई 1.5-2 लाख रुपए मैं जेब से डालकर वो घर का काम करूंगा। अच्छा, जो ठेके पे होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या आपको पैसे देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि भाई जो आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है वो इससे 1 रुपया भी हम ज़्यादा नहीं देंगे, वो चाहे आप अपनी जेब से करें या जैसे भी करें, हमें हमारा काम चाहिए। अच्छा, इसमें जो एक बेसिक मटेरियल जो है एल्यूमिनियम में, उसको 2.5 कहते हैं, जो भी उसकी पैमाइश है, उसकी कीमतों में कितना इजाफा हो? तकरीबन 15 से 17% इसका इजाफा हो रहा है और 10 रुपये शीशे के अलग से बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो 5mm जी 5mm शीशे के 10 रुपये अलग से बढ़ रहे हैं। जो एल्यूमिनियम है, जस्ट एल्यूमिनियम जो ये आप देख रहे हैं, ये फ्रेम है, जस्ट फ्रेम ग्लास से हटकर ये 15 से 17% की ये मेरे पास न्यू रेट लिस्ट है। तांबे और एल्यूमिनियम पर आए दरामदी महसूलात खत्म किए जाएं। शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरों को नसीहत, खुद मीहा फसीहत। महकमे की तनसीबात की हिफाजत करने वाले ही चोर निकले। फेस्को ट्रांसफार्मर चोर गिरोह बेनकाब हो गया। लाइन सुपरिटेंडेंट के बाद मजीद मुलाजमीन के नाम भी सामने आ गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा कौन कौन ट्रांसफार्मर चोरी में मुलविस पाया गया है? आज ही बिल्कुल फेस्को रीजनल स्टोर से ट्रांसफार्मर चोरी के वाकयात में फेस्को के जो मुलाजमीन हैं वही मुलविस निकलने लगे हैं। इसी हवाले से जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट के बाद मजीद जो है वो मुलाजमीन ट्रांसफार्मर चोरी में मुलविस पाए गए हैं। एक प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी जो है वो मुकदमात का अंदराज किया गया है, जिनके साथ मुलाजमीन साजबाज करके जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो फरोख्त करते थे। और इसके साथ साथ जो अवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कम बैक। आपको बताएं, मैनहोल महकमा हाईवे के लिए भी दर्द-ए-सर बन गए। शहर में खुले मैनहोल से जहां शहरियों की जानों का नुकसान होने लगा, वहीं शहर की सड़कें भी मुतासिर होने लगी हैं। पीटीसीएल बिल्डिंग की हुदूद में गटरों के ढक्कन नाकारा और टूट-फूट का शिकार हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में खुले मेन होल की वजह से जो है वो शहरियों की जहाँ पर जानें भी ज़ाया हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फैसलाबाद की सड़कें हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। अगर हम बात करें तो पीटीसीएल बिल्डिंग की हदूद में आने वाले जितने भी मेन होल्स हैं वो नकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से चन्योट बाजार और पीटीसीएल बिल्डिंग की हदूद में जितने भी मेन होल लगे हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से सड़क भी है वो नकारा हो चुकी है। और इन मेन होल्स को कवर्स करने और मेन होल्स की
जगह का तयन करने के लिए और मेन होल्स को अलग से जो है वो जगह की तब्दीली के हवाले से महकमा हाईवे की जानिब से रीजनल मैनेजर PTCL को मरासला लिखा गया है। मरासले में लिखा गया है कि जितने भी PTCL बिल्डिंग की हदूद में आने वाले मेन होल्स हैं उनको जल्द से जल्द कवर किया जाए और ताकि जो सड़क है उसका नुकसान होने से बचाया जा सके और शहरियों का गुजर यहाँ से रोज़ाना के मामूल के मुताबिक होता है, जिसकी वजह से जो नकारा मेन होल हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द कवर किया जाए। वादे रहे चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बिल्डिंग की हदूद में जल्द मैन होल को कवर किया जाएगा। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कायम रिहायशी कॉलोनियां नो गो एरिया डिक्लेयर कर दी गई। यूनिवर्सिटी के अंदर रिहायशी कॉलोनियों के मकीन की तलबा की बेजा आमदरफ से समाजी, इखलाकी और कानूनी मसाइल पैदा होने की शिकायत पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नोटिस। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस मुतालिक। जी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से यूनिवर्सिटी में कायम जितने भी रहायशी इलाके हैं उनको तलबा के लिए नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। इस हवाले से एक मुरासला सामने आया है जो कि बिलखसूस यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टलाइज स्टूडेंट के लिए मखसूस है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले तमाम तलबा और तालबात जो है उनके लिए यूनिवर्सिटी की हदूद में जो आबादियाँ हैं, जो रहायशी इलाके हैं, वहाँ पर तलबा का जाना ममनू करार दे दिया गया है, क्योंकि रहायशी इलाका में जो मकीन है उनकी तरफ से शिकायत सामने आ रही थी कि तलबा बिलावजह उनके इलाकों में चक्कर लगाते हैं और इस हवाले से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर ही यंगवाला समेत मुख्तलिफ रहायशी आबादियाँ मौजूद हैं जहाँ पर तलबा जो है वो बिला ज़रूरत और बिला वजह आते जाते थे, जिस पर इलाका मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनकी शिकायत पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये नोटिस जारी किया है जिसमें कहा है कि यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो यूनिवर्सिटी तक महदूद रहे, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स तक महदूद रहे और इसके अलावा जितनी भी रहायशी आबादियाँ हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने स्टाफ मेंबरान के लिए भी रहायशी जो एरिया है वो मखसूस यूनिवर्सिटी के तलबा यूनिवर्सिटी तक महदूद रहे। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से अब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर महकमों की तरह अब पुलिस जो है ये भी स्टूडेंट तलबा और तालिबात को जो है इंटर्नशिप करवाएगी। इसी हवाले से CPO फैसलाबाद के इनिशिएटिव के बाद जो है मुख्तलिफ अदारों में इंटर्नशिप के प्रोग्राम जो है उनका आगाज़ किया जाना था, जिसके तहत सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के 12 तलबा और तालिबात जो है वो पहले मरहले में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करेंगे और ना सिर्फ ये इंटर्नशिप जो है उनके तजर्बात को बढ़ाएगी बल्कि इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जो है उसको भी खासे फायदे होंगे। DSP हेडक्वार्टर ट्रैफिक पुलिस हाफिज मोहतदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ प्राइवेट अदारों में हमने सुना था इंटर्नशिप होती है, अब पुलिस जो है ये भी इंटर्नशिप करवाने जा रही है, किस तरह से ये ताल्लुक रहेगा तलबा और तालिबात का पुलिस के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हम अपने ट्रैफिक को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो हमें अपनी आवाम को अवेयरनेस देना पड़ेगी। अगर हम आवाम को अवेयरनेस नहीं देते तो हम कभी भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि हमारी आवाम जो है वो डिसिप्लिन होगी, वो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक चलेगी। बेसिकली ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करवाने के लिए ये भी एक कोशिश है। ये जनाब CM हमारे बुज़दार साहब, IG साहब, राव सरदार अली खान साहब और हमारे CPO मेकन साहब की तरफ से हमें खुसूसी हिदायत है कि अब जितना ज़्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं वो चलाएं। ये भी उसी का ही एक हिस्सा है ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का। इसमें हम जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम इस हिसाब से ट्रेनिंग देंगे ट्रैफिक लॉ के अवेयरनेस के मतलब, ट्रैफिक ड्राइविंग के जो बेसिक रूल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं उनके मतलब, और उनको ट्रेनिंग अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।